जब भोलेनाथ की कृपा होने वाली होती है तो यह 7 संकेत जरूर मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार ये 7 संकेत दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। लेकिन इन संकेतों में से सबसे बड़ा संकेत कौन सा है, यह मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शालिनी मौर्य शिव भक्ति में। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उससे पहले कुछ संकेत जरूर देते हैं, लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। एक भक्त की कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह रोज भगवान शिव की पूजा करता। उसके पास ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। एक दिन सोमवार की सुबह उसे कुछ अजीब संकेत दिखाई देने लगे। यहाँ आप कहानी को विस्तार से बताते रहें। संकेत: सुबह अचानक मन का बहुत शांत हो जाना। संकेत नंबर 2, मंदिर की घंटे की आवाज़ सुनाई देना। संकेत नंबर 3, सपने में शिवलिंग दिखाई देना। संकेत नंबर 4, घर में अचानक चंदन की सुगंध महसूस होना। संकेत नंबर 5, मंदिर जाने की तीव्र इच्छा होना। संकेत नंबर 6, किसी साधु या संत का मिलना। सस्पेंस यानी कि दोस्तों, इन 7 संकेत अगर आपको किसी भी प्रकार के दिखाई या सुनाई देने लगे तो दोस्तों समझ लो ये भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हो रही है और आप पर भगवान भोलेनाथ अभी प्रसन्न हो रहे हैं और किसी कारणवश। लेकिन दोस्तों, इन सभी संकेतों से भी बड़ा एक संकेत होता है जिसे अगर कोई पहचान ले तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा निश्चित है। 7 संकेत सबसे बड़ा। अगर बार बार आपके मन में ओम नमः शिवाय मंत्र अपने आप आने लगे तो दोस्तों समझ लीजिए, अगर आपके मन में भगवान शिव का यह मंत्र बार बार आने लगे तो यह भगवान शिव की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि जब ऐसा होने लगता है तो भगवान शिव की कृपा आप पर होने लगती है और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, आप इसका उपाय क्या है? अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले तो सोमवार के दिन यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, सुबह स्नान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेल पत्र अर्पित करें। दोस्तों, मंत्र। अब मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ जो भगवान शिव के पास सुबह उठकर जाने के बाद, ये इतने सारे काम होने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बोलने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी दोस्तों। और आप इस मंत्र को 108 बार भी जाप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर उन 7 संकेतों में से आपको कुछ भी लगे तो सुबह मैं आपको उपाय बताया हूँ। सुबह स्नान करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र अर्पित करके आप इस मंत्र को 108 बार जाप करके और कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास करते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। सोमवार को ये 5 काम कर लीजिए तो भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। दोस्तों, सोमवार के दिन अगर आप यह 5 काम कर लेते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में आने लगती है। लेकिन इन 5 में से सबसे शक्तिशाली काम कौन सा है, यह मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सोमवार भगवान शिव का दिन माना जाता है। इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। काम नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना।
शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, गरीब लोगों को भोजन कराना। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना। और इसका उपाय सबसे महत्वपूर्ण है। सोमवार के दिन व्रत रखने से भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ। अगर सपने में शिव जी दिखाई दे जाए तो क्या संकेत होता है? अगर दोस्तों आपको सपने में भगवान शिव दिखाई दे जाएं तो इसका क्या महत्व माना जाता है? दोस्तों अगर आपको सपने में भगवान शिव दिखाई दे तो यह सामान्य सपना नहीं होता है। अगर आपको सपने में भगवान शिव का सपना आए तो यह सामान्य रूप से सपना नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान का सपना आना बहुत शुभ माना जाता है। सपनों के संकेत: शिवलिंग पर सपना, मंदिर का सपना, गंगा जल का सपना, साधु का सपना। अगर इस प्रकार के आपको सपने आते हैं दोस्तों तो मान लीजिए कि भगवान शिव का आप पर मनोकामना का पूरा कृपा कर रहे हैं। दोस्तों आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी हो सकती है और यह बहुत शुभ सपना या बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुबह उठकर शिव मंदिर जाएं और भगवान शिव को जल अर्पित जरूर करें। दोस्तों इस प्रकार के अगर सपने आपको आते हैं तो सुबह उठकर मंदिर जाएं और मंदिर में जाकर भगवान शिव को सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें। अब आप लोग एक बात जानना चाहते होंगे दोस्तों कि ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है। कई लोगों को पता है और कई लोगों को नहीं पता है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तो आज मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी सुबह ही इसका जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक इसका सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इसमें आप सुबह उठकर शिव भगवान का पूजा करें और जल अर्पित करें और इस मंत्र का जाप भी कर ले दोस्तों। इससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान का मंत्र ओम नमः शिवाय। अगर आपको कभी ऐसा सपना आए तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव दोस्तों, और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी।